गाइस वेलकम बैक। यूजीसी के रिलेटेड अगेन एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को शायद पता होगा, कल जो है दिल्ली हाई कोर्ट में हियरिंग था यूजीसी के अगेंस्ट। मतलब यूजीसी ने जो डिसीजन लिया है, जो उनका लेटेस्ट सर्कुलर निकला है एग्जाम रिलेटेड कि वो एग्जाम लेने ही वाले हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। सारे यूनिवर्सिटीज़ को यूजीसी बोल रहा है कि एग्जाम लेना लेना पड़ेगा फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का। उसको लेके काफ़ी टाइम से अगेंस्ट चल ही रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिटिशंस फाइल किए थे, केस किया था, और फाइनली कल जो है दिल्ली हाई कोर्ट में इसके रिलेटेड हियरिंग थी, राइट। तो कल ही ये न्यूज़ बाहर आई थी, कुछ कुछ न्यूज़ में, कुछ कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन, राइट। बट कल हियरिंग ऑनगोइंग था और कल ही हियरिंग थी, तो आधी अधूरी न्यूज़ आ रही थी बाहर। इसीलिए कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। बट फाइनली आज सुबह यहाँ पे आपको जो क्लिप दिख रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में, आप इधर डेट देख सकते हो। आज के ही डेट में सुबह 8:30 बजे, भी थोड़े टाइम पहले ही टाइम्स ऑफ इंडिया में डिटेल्ड न्यूज़ आया है कि कल की हियरिंग में एक्चुअली क्या क्या हुआ है, क्या क्या था। तो इसीलिए हियर आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू गिव यू अ फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कि कल जो भी हियरिंग थी दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें एग्जैक्टली यूजीसी को क्या क्या कहा गया, क्या क्या पूछा गया। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप हेडलाइन में देख सकते हो, दिल्ली HC asks UGC if MCQs और assignments based exams available for final year students। तो देखिए यहाँ पे क्या है, द कोर्ट वॉज हियरिंग अ पिटिशन। पहले तो कल क्या चीज़ थी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो द कोर्ट वॉज हियरिंग अ पिटिशन फाइल्ड बाय सेवरल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिटिशन फाइल किया था। वो तो आप लोगों को पता ही है, लाखों में स्टूडेंट्स हैं जो लोग ये मानते हैं कि इस ड्यूरेशन में एग्जाम्स किसी भी हालत में नहीं होने चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिटिशन फाइल किया था, इंक्लूडिंग इधर कुछ नाम दिए हैं, अनुपम थ्रू एडवोकेट्स, आकाश सिन्हा, Shubham Saket, Indrajit Singh, and Gaurav Prakash Shah, seeking quashing and withdrawal of the notifications dated this इन रिस्पेक्ट ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो ये किसके अगेंस्ट में था कि यूजीसी का जो भी सर्कुलर निकला है एग्जाम्स रिलेटेड वो कैंसिल कर दो, उस तरह से उन्होंने पिटिशन फाइल किया था सारे स्टूडेंट्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंक्लूडिंग द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एंड नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड। तो ये सारे जो अथॉरिटीज़ है, इनके रिलेटेड जो एग्जाम्स लेने वाले थे वो एग्जाम्स कैंसिल कर देने के लिए पिटिशन फाइल किया था, ये सारे एडवोकेट्स को लेके। तो उसके ही बेसिस पे जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्जाम्स है उसको लेके कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में हियरिंग थी। उसमें देखिए क्या हुआ, द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन वेडनेसडे मतलब कल के ही डेट में ये हियरिंग हुई थी। द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन वेडनेसडे आस्क्ड यूजीसी to clarify whether the options of MCQ, assignments and presentation based examinations are available for the final year students। तो देखिए सबसे पहले तो क्लियरली ये बात हुई थी कि एग्जाम्स कैंसिल कर देने चाहिए और डायरेक्टली लास्ट जो सेमिस्टर्स है, इसके पहले वाले जो सेमिस्टर्स है उनके मार्क्स के बेसिस पे या इंटरनल इवैल्यूएशन, ये दोनों मार्क्स के बेसिस पे स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाए। बट उसमें यूजीसी बिल्कुल नहीं मान रही। यूजीसी का ये कहना है कि एग्जाम्स तो होने ही चाहिए। तो उसके बेसिस पे दिल्ली हाई कोर्ट ने अब ये जो है नया ऑप्शन बाहर निकाला है कि ठीक है, अगर आप लोगों को एग्जाम्स लेने ही है तो लीजिए, बट कोई अल्टरनेटिव वेज में लीजिए। मतलब ट्रेडिशनल जो एग्जाम्स हमारे होते हैं अभी, क्योंकि जनरल जो एग्जाम्स होते हैं वो जनरल सिचुएशन में होते हैं, और अभी जो सिचुएशन है वो जनरल या नॉर्मल सिचुएशन है ही नहीं, राइट। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये उनको ऑप्शन दिया है कि और किस तरह से एग्जाम्स दे सकते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यूजीसी को यही ऑप्शन दिया है कि कोई तरीका है जिससे हम एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम लेके या असाइनमेंट्स लेके या प्रेजेंटेशन के बेसिस पे स्टूडेंट्स को मार्क्स दे पाए। क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे जो कॉलेजेस है वो ये चीज कर रही है। जो आप में से जो लोग गुजरात के स्टूडेंट्स है, आप लोगों को पता होगा गुजरात की जो यूनिवर्सिटी है जीटीयू, उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि वो लोग सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम लेंगे। मतलब तो क्या है, स्टूडेंट्स को बहुत कन्वीनियंट होगा, वो लोग ऑनलाइन भी एग्जाम दे सकते हैं। और कॉलेज यूनिवर्सिटी ने, जीटीयू ने क्लियरली बोल दिया है कि कंप्यूटर लैपटॉप जरूरी नहीं है, आप इवन आपके मोबाइल से भी ऑनलाइन आके एग्जाम्स दे सकते हो, बिकॉज एमसीक्यू में सिर्फ उनको एबीसीडी टिक करना रहता है। तो इस तरह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने ये डिसीजन लिया है। इसलिए हाईकोर्ट जो है वो यूजीसी को भी वही पूछ रहा है या क्लैरिफाई करने को बोल रहा है कि अगर आपको एग्जाम लेने भी है तो क्या इनमें से कोई तरीके से हम एग्जाम ले सकते हैं, जैसे एमसीक्यू हो गया, असाइनमेंट्स हो गए, प्रेजेंटेशंस हो गए, राइट। बट उसमें जो उनके अगेंस्ट थे, ठीक है, देखिए उसमें यूजीसी ने वो चीज़ तो पूछी ही थी। द हाई कोर्ट ऑल्सो पॉइंटेड आउट अ डिफरेंट मोड ऑफ एग्जामिनेशंस
which can be held by the college. But during the hearing, the High Court observed that it is completely impractical to have a timed online examination. और ये सारे options यूजी जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने ये सारे ऑप्शंस इसीलिए ही दिए बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम अभी ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम्स लेना दोनों में से कोई भी पॉसिबल नहीं है. वहाँ पे जो बेंच ऑफ अथॉरिटीज थी उन्होंने वही बोला है कि ऑफलाइन एग्जाम लेना तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है बिकॉज कोविड की सिचुएशन इतनी खराब है. पॉसिबल नहीं है इन द सेंस स्टूडेंट्स के हेल्थ को काफ़ी बड़ा रिस्क उठाएंगे अगर हम एग्जाम्स लेंगे तो इसलिए ऑफलाइन एग्जाम्स तो रिस्की है ही. उसके साथ ऑनलाइन एग्जाम्स के बारे में भी हाई कोर्ट ने यही बोला है दैट वी लिव इन द हार्ट ऑफ दिल्ली एंड देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी और कनेक्टिविटी फॉर आवर्स ड्यू टू द रेन. तो उन्होंने वही बोला है ऑनलाइन एग्जाम्स के भी अगेंस्ट में आके हाई कोर्ट ने वही बोला है कि जैसे अगर हम दिल्ली की ही बात कर ले, उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम दिल्ली की ही बात कर ले तो बारिश के मौसम में या ये सब में घंटों तक ना ही इलेक्ट्रिसिटी रहती है ना ही इंटरनेट कनेक्टिविटी रहती है. तो ऑब्वियसली ऐसे में स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जाम भी दे तो कैसे दे, राइट. तो ये वाली सारी पॉइंट्स उन्होंने उठाए थे. सीनियर एडवोकेट सचिन दत्ता हु वाज आर्ग्यूइंग फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने तो यही रीजन दिया कि इसलिए ऑनलाइन भी एग्जाम्स नहीं होने चाहिए ऑफलाइन भी नहीं होने चाहिए. बट उसके अगेंस्ट में जो सचिन दत्ता लॉयर है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के होकर लड़ रहे थे, मतलब जिनको ये प्रूव करना था कि नहीं एग्जाम्स होने चाहिए, उन्होंने इसके अगेंस्ट में यही चीज़ बोली दैट द स्टूडेंट्स डू नॉट नीड इंटरनेट कंटिन्यूसली एज दे नीड टू डाउनलोड एंड अपलोड. ही ऑल्सो सेड दैट द वार्सिटी इज वर्किंग डे एंड नाइट एंड देर इज नो अदर वे. तो जब दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला कि यहाँ पे घंटों तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती, इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहता काफी टाइम, तो इस तरह से कैसे स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे. तो उसके अगेंस्ट में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉयर थे उन्होंने अपने फेवर में ये चीज बताई कि कोई बात नहीं, अगर घंटों तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो इसमें वैसे भी हम लोग जो कर रहे हैं उसमें कंटिन्यूस इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए भी नहीं. उन्होंने ऐसा बोला कि स्टूडेंट्स को अगर ऑनलाइन एग्जाम देना हो तो कंटिन्यूस इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है, उनको बस थोड़े टाइम के लिए ही 2 बार इंटरनेट चाहिए. पहले वो लोग सारे क्वेश्चंस को डाउनलोड कर ले, उसके लिए उनको इंटरनेट चाहिए, फिर वो लोग पूरा अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है. वापस बस थोड़ी देर के लिए इंटरनेट चाहिए जिसमें वो लोग जो भी उन्होंने सॉल्यूशन लिखा है या आंसर शीट लिखा है उसको अपलोड कर दे. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो अपने फेवर में वही चीज बोलना चाहती है कि कंटिन्यूस इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत ही नहीं है. सिर्फ पेपर डाउनलोड करने के लिए और आंसर शीट अपलोड करने के लिए सिर्फ ये 2 टाइम के लिए थोड़ा सा इंटरनेट चाहिए और उतना हो तो इट विल बी इनफ. उसके अलावा डीयू, आपको पता होगा कि डीयू ने मतलब दिल्ली में क्या चल रहा है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन लेने की बात कर रहे हैं वो लोग अगस्त में. तो जो अथॉरिटीज थे कोर्ट के उन्होंने ये चीज़ भी मेंशन की दैट इमेजिन द नंबर ऑफ रेड पेटिशंस दैट आर गोइंग टू कम हियर ड्यू टू नंबर ऑफ रीजंस आफ्टर ओपन बुक एग्जामिनेशन इन अगस्त. डीयू विल बी स्ट्रगलिंग विद इट फॉर ईयर्स. आई थिंक दैट एडमिनिस्ट्रेशन हैज कोलैप्स्ड एंड द स्टूडेंट्स आर सफरिंग, द बेंच सेड. तो जो हाई कोर्ट के बेंच के अथॉरिटीज थे उन्होंने वही चीज़ बोला कि चलिए अगर आप इस बार ओपन बुक एग्जामिनेशन लेना चाहते भी है अगस्त में, बट ओपन बुक एग्जामिनेशन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे है, तो हो सकता है उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे कंप्लेंट्स आए, इश्यूज आए, तब आप लोग क्या करेंगे. तो यही सब स्टेट करते हुए बेंच ने वही बोला कोर्ट में कि ये जो तरीका है ये बहुत ही ज़्यादा खराब साबित हो सकता है जिसके वजह से स्टूडेंट्स को भी सफ़र करना पड़ सकता है और यूनिवर्सिटीज़ को भी सफ़र करना पड़ सकता है. उसके अलावा कोर्ट ने ये चीज़ भी मेंशन किया कि एग्जाम्स गाइडलाइन जो आप लोगों ने निकाला है उसके बेसिस पे आपने ये लिखा है कि स्टूडेंट्स रिक्वायर मिनिमम 4G कनेक्टिविटी. ठीक है, तो उसमें तो आप लोगों ने बोल दिया कि स्टूडेंट्स को 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, बट द क्वेश्चन इज दैट हाउ मच इज द 4G पेनिट्रेशन इन आवर कंट्री. तो ये बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा कोर्ट ने कि 4G कनेक्टिविटी चाहिए, ये आपने तो बोल दिया, बट अगर हमारी कंट्री की बात करें इंडिया की तो 4G पेनिट्रेशन है ही कितना. मतलब हमें सबको पता है कि इंडिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी की कितनी सारी इश्यूज है. तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे डिस्कस की गई और अल्टीमेटली मतलब इसी चीज़ को लेके बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हुए और ये कुछ वैलिड पॉइंट्स है जो यूजीसी ने उठाए जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया. और ये सब के बेसिस पे अब जो फाइनल हियरिंग है वो कल मतलब फ्राइडे को होने वाला है. तो फ्राइडे मतलब कल जाके हमें शायद कोई फाइनल डिसीजन सुनने को मिल सकता है कि हो सकता है यूजीसी पुराने कोई एग्जाम्स के मतलब लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स या इंटरनल जो इवोल्यूशन था उसके बेसिस पे आप लोगों को मार्क्स देके प्रमोट कर दे, या फिर जो हाई कोर्ट ने दूसरे ऑप्शंस थे, हो सकता है आपके एमसीक्यूज एग्जाम्स हो सकता है आपको प्रेजेंटेशन असाइनमेंट वो सब के बेसिस पे पास कर दिया जाए, या फिर
द थर्ड चॉइस की हो सकता है यूजीसी कोर्ट के बारे में कुछ ना सुने, मतलब ये जो भी हो रहा है वो सबके बाद भी एट द एंड ऑफ द डे भी यूजीसी अपने डिसीजन पे स्टिक रहे कि एग्जाम्स तो होंगे ही और नॉर्मल तरीके से ही होंगे। तो ये बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है जो हो सकते हैं, जो हमें कल फाइनल हियरिंग जो होगा फ्राइडे को उसके बाद ही पता चलेगा। सो यस, कल की जो हियरिंग थी वेडनेसडे की, उसके बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे। अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अब फाइनल डिसीजन कल ही पता चलेगा। थैंक यू सो मच।